Hi everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. I hope you all are doing well. First of all, thank you so much guys. We just hit 10k subscribers. This is all because of your love and support and yes, of course our hard work. Thank you so much guys. आज का सेशन क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो के टाइटल से ही समझ में आ गया होगा. Yes, this is going to be a quiz session. आज एक क्विज क्लास होगा आप लोगों का. हम लोगों ने अभी तक JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कंप्यूटर के जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एक ही पार्ट में नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट्स हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे. ठीक है गाइस, बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी. आज का सेशन टाइम बेस्ड रहेगा, टोटली टाइम बेस्ड सेशन. आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मिलेगा. आप लोग उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. देन आप लोगों को अपना स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है. ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगी और आपके कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका कितना स्कोर है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्विज. लेट्स गेट स्टार्टेड देन. हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड मैं आप लोगों का टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ. स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चंस को रीड करना. चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड is a word processor developed by Microsoft. In Microsoft Word, spelling check is a feature available in which tab? Time is getting over. Okay guys, time is over now. चलो, क्या आंसर ढूंढा आप लोगों ने? आंसर करेक्ट क्या है? करेक्ट आंसर इज द रिव्यू टैब. ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर इज द रिव्यू टैब. आप लोगों को पता है मेन्यू बार में आपको बहुत सारे टैब्स दिखते हैं जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं. होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू. तो स्पेलिंग चेक जो है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलता है? वो आपको मिलता है रिव्यू टैब में. ठीक है, रिव्यू टैब में मिलता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज लाइक केबीसी, राइट? आप लोगों को टाइमर मिल रहा है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आप लोगों का टाइमर स्टार्ट करने वाली हूँ, जस्ट ये लीजिए. चलिए, which of the following software posts unwanted advertisements on the client's computer? ऑप्शन आपके सामने. 4 3 2 1. टाइम ओवर. चलिए चेक करते हैं अपने आंसर्स. देखो, हम लोगों ने कंप्यूटर मालवेयर के बारे में पढ़ा था, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था. ये सभी टर्म्स मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. अगर लॉजिक बॉम्ब्स, यस लॉजिक बॉम्ब्स हम लोगों ने लेक्चर में नहीं पढ़ा था. लॉजिक बॉम्ब्स भी एक्चुअल में क्या है? काइंड ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही है जो वाया मेलिशियस कोड आपके सिस्टम में एंटर करते हैं. ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये जो वायरस है ये इनएक्टिव रहता है. ठीक है, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रहता है, उसके बाद अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करता है. दिस इज जस्ट लाइक अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर. ठीक है गाइस, तो क्या आंसर होना चाहिए? जो एडवर्टीजमेंट्स जो आपको अनवांटेड पोस्ट में आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाता है, हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट मतलब एड. एड वाला मेलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब एडवेयर. अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी. ठीक है गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. Here is the question. चलिए, समय शुरू होता है अब. In which group can you find, replace or can you find or replace text and select text objects in a document? Time is getting over. जल्दी जल्दी रीड कीजिए. Theoretical questions है, बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोग को चाहिए नहीं. टाइम इज ओवर. चलो चेक करते हैं आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है. हमें क्या पूछा गया है? आप लोगों को कहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट एंड सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट, आप लोगों को किस ग्रुप में इस तरह के ऑपरेशंस वाले ऑप्शंस आपको शो होते हैं. ठीक है, जहाँ पर फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट टेक्स्ट के ऑप्शंस आपको शो होते हैं. अब जब हम जाते हैं होम टैब पर, ठीक है, होम टैब पर जो भी हम लोगों को टूल बार दिखता है उसके राइट मोस्ट एंड पे, एकदम राइट मोस्ट एंड पे आप लोग देखोगे आपको ऐसा सा एक ऑप्शन दिखेगा जिसके नीचे क्या लिखा होगा? एडिटिंग. ठीक है जी, क्या लिखा होगा? एडिटिंग. ऊपर होगा फाइंड, यहाँ पर एक ऐसे फाइंड करने का कुछ आइकन सा बना होगा. देन होगा रिप्लेस, देन होगा सिलेक्ट. ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, एडिटिंग में आपको जाकर मिलेगा फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? एडिटिंग.
ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि हम लोग प्रूफिंग किसे कहते हैं, तो जनरली हम लोग प्रूफिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद उसका प्रूफिंग करना, प्रूफिंग एज एन कि चेक करना कि कहीं उसमें कोई भी तरह की मिस्टेक तो नहीं है। तो प्रूफिंग इज एक्चुअली रीडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, उसमें ग्रामेटिकली कुछ वर्ड की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफिंग। ठीक है गाइस। सो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका एग्जांपल है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, सेमी ड्यूप्लेक्स और नन ऑफ दीज। 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। चलिए चेक करते हैं हम लोग क्या आंसर होने वाला है। वॉकी टॉकी किस तरह के कम्युनिकेशन मोड का एग्जाम्पल है, हम लोगों को ये पूछा गया है। उससे पहले तो हम लोगों को पता होने चाहिए कि ये सबके सब कम्युनिकेशन मीडियम जो हम लोगों को दिए गए हैं ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, दीज आर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन मतलब जब आपको एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो आप सुन सकते हो, ठीक है, मतलब टोटली आप लोग सुन सकते हो, आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की बात करूं, ठीक है, अब आप टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन की एक तरफ से तो कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी आप लोगों को दिख रहा है वाया कम्युनिकेशन वो तो हो रहा है, लेकिन आप वहां पर वापस कम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं रेडियो की, ठीक है, सिर्फ एक एंड से कम्युनिकेशन होता है, उसे हम लोग सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, जब टू वे कम्युनिकेशन तो होता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन तो है बट नॉट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब क्या है, जैसे सिर्फ पहले जैसे आप लोग देखते हो मूवीज में बताते हैं या फिर हम जनरली टीवी में देखते हैं, जब आर्मी आपस में बात कर रहे होते हैं, आर्मी के लोग या फिर पुलिस आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग कैसे बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं देन ओवर, देन अदर पर्सन बोलता है ओवर, देन उसके बाद दूसरा पर्सन वापस बोलता है ओवर। मतलब एक पर्सन बात करेगा, वो अपना स्टेटमेंट खत्म करेगा, फिर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, फिर फर्स्ट एंड से कम्युनिकेशन खत्म होगा, फिर दूसरे एंड से कम्युनिकेशन शुरू होगा। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि दो वे से कम्युनिकेशन तो होता है बट साइमल्टेनियस नहीं होता, वन बाय वन होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन एंड साइमल्टेनियस भी है। एंड सेमी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियस। ठीक है, अब वॉकी टॉकी की हम लोग बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन तो होता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहले एक एंड से बात होती है फिर दूसरे एंड से बात होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप अ पीसी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए टाइम इज गेटिंग ओवर। क्या होता है जब आप एक सिस्टम को बूट अप करते हो, अब बूट अप क्या होता है मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, हम लोगों को पता है बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का स्टार्ट होना उसे हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग। ठीक है, अब बूटिंग जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर बूटअप होता है, तो क्या होता है, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू द मेमोरी, डिस्क इनटू मेमोरी। क्या होता है जब एक सिस्टम बूट अप होता है, जितने भी नेसेसरी फाइल्स हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, दे आर कॉपीड टू द मेन मेमोरी फ्रॉम द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी यानी कि रैम में कॉपी होते हैं। ठीक है, अब वो फाइल्स क्या है, जितनी भी फाइल्स जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है एक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इनिशिएट करने के लिए एक्चुअल में उन फाइल्स को कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग अप ऑफ अ पीसी। ऑप्शन ए आप लोगों का एकदम सही आंसर है। चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। हियर इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जल्दी से बताइए। टाइम इज गेटिंग ओवर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अपने क्वेश्चंस का। 3 2 1 एंड
दैट्स इट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, दीज आर आल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द आंसर। मीडियम लेवल लैंग्वेज कोई भी नहीं होती है हमारे पास, हाई लेवल, मशीन, लो लेवल लैंग्वेज ये तो सही है, मीडियम लेवल लैंग्वेज इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, here is the question and your time starts now. The dash folder retains copies of messages that you have started but not yet ready to send. Question from email. ईमेल हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग ईमेल यूज करते हो? आंसर दीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या आंसर दिया है। करेक्ट आंसर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी आप एक ईमेल रेडी तो कर देते हो, लाइक आप एक ईमेल में सब कुछ जो भी आपको फाइल्स अटैच करनी है, जो भी आपको ईमेल राइट करना है, टू फ्रॉम, ये सब कुछ आप एंटर कर देते हो, लेकिन स्टिल अभी आप लोग उसे सेंड नहीं करते हो, तो वो वाला ईमेल जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो एज ड्राफ्ट स्टोर होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हम अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में कर लेते हैं, एक्शन काइंड ऑफ इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, कोई फाइल की भी हम लोग बात करें, इनकम्प्लीट एक्शन जो होता है, जो अभी तक हम लोगों ने सेंड नहीं किया होता, प्रॉपरली सेव नहीं किया होता, तो वो सिस्टम में कहाँ पर रिटेन होता है? एज ड्राफ्ट फोल्डर, या फिर वो ड्राफ्ट एज जो है वो रिटेन रहता है हमारे सिस्टम में। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, here is the question and your time starts now. Linux is an operating system based on DBMS, Unix, Network Node, J2EE, Python. बताइए। 3, 2, 1 and your time is over. Linux is an operating system based on Unix. ठीक है, किस पर बेस्ड है? यूनिक्स पर बेस्ड है। इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन यूनिक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज द क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन नंबर 9, आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 हमसे मिस हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसी सीरीज में चलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करना शुरू कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर? चलिए बताइए। 4, 3, 2, 1, टाइम इज ओवर। कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो एक टैब को एक ब्राउज़र पे क्लोज करने के लिए हेल्प करता है? तो कौन सा है? आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ वैसे मैंने बहुत सारे बताए थे। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोगों को एक्चुअल में वैसे पढ़ाया नहीं है किसी टॉपिक में, बट आई ट्राई टू गिव यू अ पीडीएफ ऑन दिस। अदरवाइज आप लोग कहीं गूगल भी कर सकते हो, किसी भी बुक पे आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू एक ऐसा शॉर्टकट है जो एक टैब को क्लोज करने में हेल्प करता है किसी भी ब्राउजर पे। ऑलराइट गाइस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी? SRAM, DRAM, ROM, ऑल ऑफ द अबव। SRAM क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आंसर दे दिया होगा आई गेस अब तक आप लोगों ने, बिकॉज योर टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? रोम। इट इज अ परमानेंट मेमोरी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इनका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज स्टैटिक रैम एज इन स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम के टाइप्स हैं। कवर कर चुके हैं हम लोग ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। रेडी रहिए सब लोग। दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The power saving mode that allows the computer to restart by simply pressing a key on the keyboard is called standby, warm boot, power management, cold boot, none of these. Time is getting over. 4, 3, 2, 1.
टाइम इज ओवर। क्या बोला गया है? पावर सेविंग मोड दैट अलाउज द कंप्यूटर टू रीस्टार्ट बाय सिंपली प्रेसिंग अ की ऑन द कीबोर्ड। देखो बहुत बार ऐसा होता है आपका कंप्यूटर जो है एक पावर सेविंग मोड में चला जाता है। पावर सेविंग मोड एक्चुअल में क्या है? एक ऐसा मोड है जो जिसमें आप लोग अपने कंप्यूटर को वापस से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, मतलब वापस से आप लोगों को ऑन नहीं करना पड़ता। वो जस्ट आप अपने कीबोर्ड पर एक की प्रेस करोगे, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जो भी कुछ आप लोगों की फाइल्स ओपन है वो एज इट इज आप लोगों को दिखती हैं। तो उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं? उस मोड को हम लोग कहते हैं बेटा स्टैंड बाय। ऑप्शन ए। ठीक है, ये पावर सेविंग मोड क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्टैंड बाय मोड कहते हैं। अब बूट अप हम लोग करते हैं। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। बूटिंग मतलब स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर। स्टार्टिंग अप दो तरीके से हो सकती है, एक होता है वार्म बूट, एक होता है कोल्ड बूट। क्या डिफरेंस होता है वार्म बूट एंड कोल्ड बूट में? स्टूडेंट्स, कोल्ड बूट को हम लोग हार्ड बूट भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कोल्ड बूट को और क्या कहा जाता है, तो हार्ड बूट भी कहा जाता है। कोल्ड बूटिंग एक्चुअल में क्या होती है? देखो है तो स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर टोटली स्विच ऑफ है और आपको स्विच ऑफ कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है, स्टार्ट करना है, उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड बूट। लेकिन जब आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, मतलब सिस्टम ऑलरेडी ऑन है, ठीक है, आप लोग कई बार करते हो आपका सिस्टम ऑन है बट आप लोग रीस्टार्ट पे जाते हो, उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन नहीं करते हो, सिर्फ रीस्टार्ट करते हो ऑलरेडी ऑन सिस्टम को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वार्म बूट कहते हैं। ठीक है, बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। हियर इज द क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the following is used by the tablet PC to write on the screen? Finger, mouse, digitalizer, stylus, none of these. बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 टाइम इज ओवर। चलो चेक करते हैं क्या आंसर होने वाला है आपकी स्क्रीन पर लिखने के लिए। मैं भी अभी स्क्रीन पर लिख रही हूँ, है ना? तो स्क्रीन पर लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं स्टाइलस का। ठीक है, मैंने आपको बताया था इट इज लाइक अ पेन, अ डिजिटल पेन, जिसको यूज करके हम लोग अपने स्क्रीन पर ओवरराइट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। आई गेस ये मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के वीडियो में बता चुकी हूँ स्टाइलस के बारे में, तो किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखना। ठीक है गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हियर इज द क्वेश्चन एंड आपका समय शुरू होता है अब। Which key will launch the start button? Escape, shift, windows, shortcut, none of these. Time is getting over. ओके बेटा, चलिए विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन? कौन सा ऐसा की है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करता है? तो वो है विंडोज। विंडोज इज द की दैट विल स्टार्ट, दैट विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हमारे पास आंसर है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The number of pixels displayed on a screen is known as the screen resolution, color depth, refresh rate, viewing size, none of these. टाइम खत्म हो रहा है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स हम लोगों ने ये कवर किया था जब हम लोगों ने क्या पढ़े थे? मॉनिटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आई गेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले सेशन में ही, आउटपुट डिवाइसेस की सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। तो नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। ऑप्शन ए will be your correct answer. All right guys, moving on to question number 16. Question number 16 and your time starts now. Which of the following is used to switch between open programs? आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में जितने भी ओपन प्रोग्राम्स हैं, ओपन प्रोग्राम्स आएंगे, जितने भी ओपन सॉफ्टवेयर हैं, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है जो आप स्विच करने के लिए फ्रॉम वन टू अनदर यूज करते हैं? सो टाइम इज ओवर। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। गाइस आप लोग यूज करते हो ऑल्ट एंड टैब का। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब जब आप लोग प्रेस करते हो तो जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है आपको सब के सब एक ही विंडो पर, ठीक है, सब के सब
आपको एक ही विंडो पर, एक ही जगह पर दिखते हैं। आप जिस भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे स्विच करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो द शॉर्टकट इज ऑल्ट प्लस टैब। ऑलराइट, चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। हियर इट इज, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी टाइमर चला गया। जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बिगिनिंग पर आने के लिए, टेक्स्ट के बिगिनिंग पर आने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो? ए, पेज अप, एंटर, होम, नन ऑफ दीज। सो टाइम इज गेटिंग ओवर, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। चलिए चेक करते हैं हम लोग क्या आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज, आप लोग होम को प्रेस करते हो। आपके कीबोर्ड पर होम की अवेलेबल होती है, आप लोग प्रेस करते हो होम को। आपके पास इस तरह के 4 कर्सर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। दिस वन इज पेज अप, दिस वन इज पेज डाउन, दिस वन इज एंड, जो एंड ऑफ द पेज पे लेके आते हैं, दिस वन इज होम, ठीक है, जो आपको स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट पे बिल्कुल एकदम बिगिनिंग पर लेकर आती है, ठीक है। इस वन को हम लोग कहते हैं होम की, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Let's start reading. Which among the following is a language used in a computer that is very similar to the language of humans and is easy to understand? Source code, machine language, high level language, object code, assembly language. 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। देखो देखो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े थे, आई गेस जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने कंपाइलर वगैरह पढ़ा था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वापस जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैंने आप लोगों को सभी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एक्सप्लेन की थी वहाँ पर, सोर्स कोड, मशीन लेवल, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली, ये सब कुछ क्या होता है, ठीक है, किसे क्या बोलते हैं, सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। हाई लेवल इज द लैंग्वेज जो लिखा जाता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मेजरली किस में लिखा जाता है, यूज ऑफ इंग्लिश होता है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट जैसे हम लोग नॉर्मल राइटिंग करते हैं काइंड ऑफ वैसे इंग्लिश का यूज होता है। कोडेड कोड्स को इंग्लिश में लिखा जाता है ताकि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस कोड को इजीली सीख पाए, ठीक है। तो इस कोड में लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, आपका टाइम शुरू होता है अब। The first electronic digital computer contained dash electronic valves, neural networks, fuzzy logic, semiconductor memory, none of these. जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। सो या दैट्स इट, टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। मैंने आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करवाया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का यूज होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं हम लोग आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे, आगे भी हम लोग क्विज करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। एक पॉइंट जो मुझे आप लोगों को बताना है गाइस, जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम लोगों को क्वेरीज मिले, हम लोगों को मैसेजेस भी मिले कि कुछ ऑफ द सर्टन टॉपिक्स जो हैं जेकेएसएसबी के कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं या मिसिंग हैं, ठीक है। आई विल ट्राई, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि कवर नहीं करवाए गए, सिलेबस में हैं बट जितने भी हम लोगों ने वीडियोस किए, जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स किए हैं उसमें कवर नहीं हुए हैं। आप उन टॉपिक्स को कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं सी करवाइए, C++ करवाइए, देखिए वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं करवाएंगे, ठीक है। जो भी सिलेबस में है उससे रेलिवेंट कोई भी टॉपिक आपको लगता है जो नहीं करवाया गया, आप लोग मुझे बताइए। आई ट्राई कि मैं MCQs की हेल्प से ही आप लोगों को उस तरह के टॉपिक्स कवर करवा दूँ। अगर ज़रूरी हुआ तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हियर इट इज, what is the sequence of events that occurs in the computer when it is interpreting and executing an instruction known as sequence of events? क्या कहा जाता है, कौन सी sequence of events है इसमें, instruction cycle, execution, working machine? चलिए टाइम ओवर हो चुका है बेटा हमारा। देखिए
आंसर आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occur in a computer when it is interpreting and executing an instruction. instruction cycle एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, बूट अप होता है और कंप्यूटर को आप शट डाउन करते हैं, ठीक है, तब से लेके तब तक जो काम करता है आपका सिस्टम वो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बेसिस पे काम करता है। मतलब जितने भी इनपुट्स आप लोग देते हो, जितना भी प्रोसेसिंग होता है, आपको आउटपुट मिलता है इंस्ट्रक्शन साइकिल से ही होता है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल एक्चुअल में 3 फेजेस के बेसिस पर काम करता है। अगर पूछा जाए इंस्ट्रक्शन साइकिल को और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है, या फिर इसे फेच, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। दिस इज द अनदर नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। 3 फेजेस के बेसिस पे काम करता है। फर्स्ट वन इज फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में से फेच करता है। देन डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसे डिकोड करता है। टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड कि क्या इंस्ट्रक्शन, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इस तरह से आपका कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसिंग कवर होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ एंड होता है आपका आज का सेशन। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो एक बार वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने स्कोर्स आप लोगों को बताने हैं, अगर कोई टॉपिक मिसिंग है वो आप लोगों को बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इफ़ यू वांट मोर सच क्विजेस, आप लोगों को ऐसे और क्विजेस चाहिए, टाइम बेस्ड क्विजेस चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग आपके लिए क्विजेस लेकर आएंगे। ऑलराइट, चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जाने से पहले लाइक करने में आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्या क्या बताना है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो अपने स्कोर्स, उसके बाद सब मिसिंग टॉपिक्स, जो रिमेनिंग टॉपिक्स आप लोगों को लगता है, उसके बाद ये क्विज सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ऐसे क्विजेस और चाहिए, टाइम बेस्ड क्विजेस चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो। डू यू लाइक दिस आइडिया ऑफ टाइम बेस्ड क्विज, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।